यहाँ पे आपको जो है IIT एडवांस के लिए जो है 2 प्रॉब्लम मॉडर्न फिजिक्स की मिलेंगी। इन सवालों को मैं एक बार पढ़ भी दे रहा हूँ, ध्यान से देख लें और जब जो है सोल्यूशन आएगा तो उसको जो है क्वेश्चन को अपने सामने रखेंगे। पहला सवाल है, इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम लेट R, V एंड E रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, speed of the electron and total energy of electron respectively, which of the following quantities are directly proportional to quantum number n? पहला ऑप्शन है VR, दूसरा ऑप्शन है RE, तीसरा है V अपॉन E, चौथा है R अपॉन E, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a neutron having kinetic energy E naught collides with singly ionized helium atom at rest and move along initial direction. Which of the following statements is oblique are true for the above mentioned collision? पहला ऑप्शन है collision will be perfectly elastic if E naught is equal to 17 electron volt. दूसरा है collision will be perfectly inelastic if E naught is equal to 8.16 electron volt. थर्ड है if E naught is equal to then photon of wavelength lambda is equal to 500 nanometer is observed just after the collision if E naught is equal to 8.16 electron volt. फोर्थ है, लास्ट है, perfectly elastic collision is not possible. अब आपको चाहिए कि एक बार सवालों को अटेंड करें और देखें कि आपकी IIT एडवांस की तैयारी कितनी अप टू मार्क है या नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले सवाल का सोल्यूशन है और ऑप्शन है A एंड C। यहाँ पे आपको एक एडवाइजेबल बात यह है कि आपको ये 3 रिलेशन जरूर से जरूर याद कर लेने चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम सवाल इसी में फंस के रह जाता है। V प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन n, यानी कि ये वेलोसिटी हो गई। रेडियस प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन Z एंड टोटल एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। सवाल था कौन है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, क्वांटम नंबर n है। तो एक ऑप्शन हिट कराया गया V अपॉन E, तो ये आया प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन n अपॉन Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, दैट इज प्रोपोर्शनल टू n अपॉन Z। तो करेक्ट आंसर हो गया V अपॉन E, ये एक ऑप्शन हो गया। अगले पे आ जाइए तो V इंटू R, वेलोसिटी इंटू रेडियस प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन n इंटू n स्क्वायर अपॉन Z एंड अगेन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो गया है। नेक्स्ट सवाल के सोल्यूशन में आप देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन है जिसका कि मास m है, मूविंग विथ वेलोसिटी v नॉट और इसकी एनर्जी है E नॉट, टकराने जा रहा है सिंगली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस से विच इज 2He4, यानी कि इसका मास हम लेंगे 4m। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो यहाँ पे mv नॉट बराबर 4m प्लस m इंटू वी, और v आ गया v नॉट बाई 5, यानी कि अब कंबाइंड सिस्टम जो है जो चलेगा वो विद वेलोसिटी v नॉट बाई 5 आएगा। अब हम यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस देखेंगे तो हाफ mv नॉट स्क्वायर विच वॉज द एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग न्यूट्रॉन बराबर हाफ इंटू टोटल मास 5m और वेलोसिटी है v नॉट बाई 5 का स्क्वायर प्लस डेल्टा ई, जो कि एनर्जी आएगी कितनी यहाँ पे डिफरेंस में आई। तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा हाफ mv नॉट स्क्वायर माइनस 1/10 mv नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ, और यहाँ पे 4/5 पाएंगे, और हाफ mv नॉट स्क्वायर बराबर 5/4 डेल्टा ई। और हम जानते हैं कि जो है जो एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे क्वांटाइजेशन होता है कि 1 से आप 2 गए हैं या 1 से 3 गए हैं या 2 से 4 गए हैं। तो इस हिसाब से डेल्टा ई बराबर 13.6, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और ये 13.6 इंटू 3/4। इसी तरह से क्वांटाइजेशन करेंगे तो 13.6 इंटू 5/4, 13.6 इंटू 3/5, 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 8.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शंस जो हो जाएंगे वो A, B और D हो जाएंगे, और यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो जाएगा C, जहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ़ E नॉट इज इक्वल टू देन फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल 500 नैनोमीटर इज ऑब्जर्व जस्ट आफ्टर द कोलिजन इफ E नॉट इज इक्वल टू 8.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आप ये देखें कि आपकी तैयारी इन सवालों के अकॉर्डिंग प्रॉपर है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसको और अच्छे से करने का प्रयास करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।